बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने इन इक्वेशंस को जो उसने नीचे दी हुई है इन सबको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये इक्वेशन हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, फिर एक्स की, फिर एक्स के बगैर। जैसे कि ये हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मतलब सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर। तो देखें ये ऑलरेडी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, फिर एक्स की है, फिर एक्स के बगैर वाली वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो आपने इस 1 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये जाएगा 2 पे। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 20 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। जब आप 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। अब आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। इसके क्या बनाने हैं? पेयर्स, मतलब जोड़े बनाने हैं। आपने इस तरह पेयर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए। फर्स्ट ऑफ ऑल 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 20। एक तो पेयर ये बन गया कि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। उसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20। उसके बाद इसका तीसरा पेयर कौन सा बनेगा? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाता है? 20 आ जाता है। तो ये हमारे पास पेयर्स बनते हैं 20 के। इनके अलावा कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए। तो हम क्या करेंगे जी, इनमें से एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। अब सेंटर में देखिए एक्स लिखा है तो इसके साथ हमें पता है कि 1 है। तो इनमें से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 1 आए, लेकिन 1 आना चाहिए माइनस का, क्योंकि माइनस है। तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें से देखें, इस पेयर को देखें 4 और 5 को। अगर मैं 4 में से 5 को माइनस करता हूं तो मेरे पास -1 आएगा, क्योंकि देखिए 4 प्लस का है और 5 माइनस का है। बड़ी वैल्यू के का जो साइन है वो माइनस है। तो 4 में से 5 निकालेंगे तो -1 ही हमारे पास आएगा। तो ये पेयर हम चूज करेंगे। तो इस पेयर को यहां पर लगा देते हैं। कैसे लगाएंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर, इसी तरह इस माइनस एक्स की जगह पे ये पेयर हम लगा देंगे। हमारे पास है +4 और -5, इन दोनों के साथ एक्स लगाना है। तो +4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मतलब आपने जो पेयर चूज की है उसको आपने इस तरह अरेंज करना है कि सेंटर वाली वैल्यू बने। सेंटर में देखें -x लिखा है तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो हमें माइनस का 1 चाहिए। तो -1 हमारा तभी आएगा जब 4 में से हम 5 निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हम इनकेस 5 में से 4 निकालते हैं तो हमारे पास आता है +1, ये +1 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -1। तो -1 तभी आएगा जब 5 के साथ हम माइनस लगाएंगे और 4 के साथ प्लस लगाएंगे, क्योंकि आगे साइन वही आना जो बड़ी वैल्यू का हो। तो हम ये पेयर चूज करेंगे। तो इसके साथ दोनों के साथ आपने लगाना है x, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है? x है। तो इन दोनों के साथ x लगा दें। 4 + 4 के साथ भी हमने x लगा दिया और आगे 5 के साथ भी हमने x लगा दिया और 5 माइनस का कर दिया, 4 प्लस का। अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करें, प्लस के 4x में से माइनस के 5x निकलेंगे तो माइनस का 1x ही बच जाएगा। आगे आ गया -20 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेथड हमने किया है इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इन दोनों में से कॉमन लेने हैं। अब देखिए इसमें नजर आ रहा है कि x कॉमन है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। देखिए ये x स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें 2x है, तो इसमें से एक x कॉमन आ गया तो अंदर एक x बच जाएगा। उसके बाद आ गया प्लस, इसमें से एक x कॉमन आ गया तो बच गया 4। यानी इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है,
x को कॉमन लिया है, ये x स्क्वायर का मतलब इसमें 2x है, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया आगे, प्लस x कॉमन आ गया 4 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 कॉमन इधर भी है और 5 इधर भी है। कॉमन से मुराद ये है कि 25 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम माइनस भी दोनों में है तो माइनस को भी हम कॉमन ले लेंगे, -5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x। तो देखिए माइनस भी हमने कॉमन लिया, जब भी आप माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। तो 20 में से 5 कॉमन लिया, इसका मतलब आपने 20 को 5 पे डिवाइड करना है, तो 5 4 20 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है जी, देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो सेम आई है, इसका मतलब हमने जो पेयर चूज किया वो बिल्कुल ठीक था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जो हमारे पास लिखा हुआ है x+4 ब्रैकेट के अंदर, इसको एक बार लिख लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, ये एक बार आ जाएगा, और ये जो बाहर वाली दो वैल्यू है इनको हम एक बार लिख लेंगे, x-5 इसको हम एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, देखिए ये वैल्यू भी हमारी 0 की इक्वल है, ये वैल्यू भी 0 की इक्वल है, तो इन दोनों को 0 की इक्वल कर देंगे, x+4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x-5 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब देखें ये x+4 0 की इक्वल है, 4 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x हमारा इक्वल आ जाएगा -4 के, और इस साइड पे 5 माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा +5। अब देखें ये हमारे पास दो आंसर आए हैं, अब आप नीचे आंसर लिखेंगे, दोनों वैल्यू x की हैं तो लिखेंगे -4 और 5, और इनके गिर्द आप ब्रैकेट लगा देंगे, ये आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे लिखा है 3y², तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं 3y²। इस y को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा y², उसके बाद माइनस y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास है इनको इस साइड पे मूव कर लेंगे, क्योंकि इधर y² की वैल्यू बड़ी है, तो इनको इधर ले आएंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3y², ये y² इधर प्लस का है, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये 5y इधर माइनस का है, ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे जी, ये 3y² है, इसमें से y² माइनस कर देंगे, मतलब 3y² में से 1y² निकल जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2y², और आगे आ गया प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन आ रहा है, तो y हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 2y, और इस साइड से y कॉमन आ गया तो बच गया 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने y को कॉमन लिया है, तो y² में से एक y कॉमन आ गया, बच गया 2y, और आगे आ गया प्लस 5y में से y कॉमन ले लिया तो 5 बच गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें ये जो y हमने कॉमन लिया है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके 0 पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 के इक्वल आ गया, 5 इधर प्लस का है, उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको उस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो y हमारा इक्वल आ जाएगा -5/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -5/2। सिंपल क्वेश्चन था ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सेकंड पार्ट था हमारा सेकंड क्वेश्चन का, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। इसमें हमने सिंप्लीफाई इसको कैसे किया है, 3y² इसी तरह लिख दिया, ये y को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, y से मल्टीप्लाई हुआ y², उसके बाद माइनस y 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5y, उसके बाद इसको हमने 3y² को इसी तरह लिख दिया, इन दोनों वैल्यू को हमने इस साइड पे मूव कर दिया, y² प्लस का था माइनस का हो गया, 5y माइनस का था प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। 3y² में से 1y² माइनस हो गया, हमारे पास आ गया 2y², और ये प्लस 5y इसी तरह इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या किया जी, इन दोनों में देखें ये इक्वल 0 के आ गया। अब इन दोनों में से हमने y को कॉमन ले लिया, अब देखें y² में से y कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2y, आगे प्लस 5y में से y कॉमन आ गया, 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब ये y जो है इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस साइड पे जाके 0 पे ये खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो नीचे हमने क्या लिखा, बाकी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बच गई, 2y + 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 प्लस हो रहा था, उस साइड पे इसको मूव कर दिया, ये इधर आके माइनस का हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बच गई 2y इज इक्वल टू -5। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y की जो वैल्यू हमारे पास आई वो -5/2 आ गई, तो यही हमारा आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। अब देखें, इसको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे फैक्टराइजेशन करने से पहले। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर, लेकिन ये वैल्यूज इस टाइम अरेंज में नहीं है, तो इनको पहले अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस साइड पे है बड़ी वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। तो इस साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा, इधर हमारे पास आ गया 17x स्क्वायर, ये 32x माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इस साइड पे प्लस का है, ये इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देखें, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की है, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे और इसको तरतीब लगा लेंगे। 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारा वही फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है। ये 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ये 2 पे जाएगा, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, उसके बाद ये फिर 2 पे जाएगा, 2 1 दा 2, 2 7 दा 14, उसके बाद ये 17 पर ही जाएगा, 17 1 दा 17। अब हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 68 आया, इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखिए, अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। इसके हमने क्या बनाने हैं, पेयर्स। पेयर्स हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस तरह पेयर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 ही आए। अब देखिए 68 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 68। उसके बाद अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 34 मल्टीप्लाई 2, ये भी आएगा 68। उसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 68। ये 3 हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। अब देखिए ये 3 जो हमारे पास पेयर बने हैं, इनमें से आपने वो पेयर चूज करना है जिसको प्लस या माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। अब सेंटर में देखें 32 लिखा हुआ है, तो जरा इस पे गौर करें। ये वाला जो हमारा पेयर है ये इसके लिए होगा, मतलब 34 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। ना ऊपर वाले से आ रहा है ना नीचे वाले से आ रहा है, तो ये पेयर हमारा होगा। और देखिए इस 32 के साथ प्लस है, तो 34 के साथ हम प्लस लगाएंगे। जो यहाँ पर साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो 34 के साथ प्लस आ गया, 2 के साथ माइनस आ गया। 34 में से सिंपली 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 32 ही आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे जी अब हम ये वाला पेयर जो है ये यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास 17x स्क्वायर। इसी तरह उसके बाद 32x की जगह पे हम अपना ये पेयर लगा देंगे। ये पेयर है ये हमारा 34 माइनस 2, इन दोनों के साथ x लगाना है, तो प्लस 34x और माइनस 2x, आगे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पेयर लग गया। अब 34x में से 2x माइनस करेंगे तो 32 आ जाएंगे। ये मतलब हमने इसको तोड़ के लिख दिया, इसको ही कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 17x स्क्वायर और प्लस 34x स्क्वायर, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 17x। देखिए 17 इसमें भी है और 17 इसमें भी है, क्योंकि 34 17 पर डिवाइड होता है। आपने कॉमन लेते हुए ये देखना है कि जो नंबर आप कॉमन ले रहे हैं वो इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो 17x हमने कॉमन ले लिया, 17 भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बच गया। आगे आ गया प्लस 34 में से 17 कॉमन लिया, तो इस 34 को 17 पे डिवाइड करेंगे, 17 2 ज़ा 34 और x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया x प्लस 2। उसके बाद इन दोनों में से भी हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखें माइनस कॉमन आ रहा है और इसके अलावा इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो देखें माइनस 2 कॉमन आ गया, बच गया x, माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट में सेम आ रहे हैं, x प्लस 2, इसका मतलब हमने जो पेयर लगाया वो बिल्कुल ठीक लगाया है। अब जो ब्रैकेट वाले सेम है इनको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2, और ये बाहर वाली जो वैल्यू है इसको एक बार लिख लेंगे, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ये वैल्यू भी हमारी 0 की इक्वल है, ये वैल्यू भी 0 की इक्वल है। अब हम यहां पर लगाएंगे एक लाइन, तो इस वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा और 17x माइनस 2 भी इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये 2 प्लस का उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा -2।
पहला आंसर ये आ गया हमारा। इस साइड पे x 17x माइनस टू है, माइनस टू साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 17x इज इक्वल टू प्लस टू आ जाएगा। 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा 2/17, 2/17 आ गया। दूसरा आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास जो आंसर दो आए हैं इनका हम सोल्यूशन सेट एंड में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -2 और 2/17, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास उसने कहा है जी इसकी फैक्टराइजेशन करें, x² - 11x इज इक्वल टू 152। इसमें हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे। सबसे पहली वैल्यू x² की है, दूसरी x की है, और x के बगैर वाली वैल्यू दूसरी साइड पे है, तो इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x² - 11x, 152 इस साइड पे प्लस का है, तो इसको इस साइड पे जब मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन जो है वो अरेंज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के साथ देखेंगे, हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 से। तो 152 को हम सॉल्व करते हैं। 152 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे जाएगा, 2 7 14, 1 कैरी 12, 2 6 12। अब हम इसको फिर करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 3 6, 1 कैरी 16, 2 8 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 2, 2 9 18। उसके बाद ये 19 है तो 19 19 पर ही जाता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसके हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स कैसे बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है लास्ट के साथ। 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 152 ही आता है। उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 मल्टीप्लाई 2 152 आता है। उसके बाद हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल टू 152, ये भी 152 आता है। उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, फिर इसको इससे करना है, जो आंसर आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 152। अब देखिए ये 4 इसके पेयर बनते हैं, ये इसके पेयर्स है, तो इन पेयर्स में से हमने वो पेयर चूज करना है जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बन जाए। सेंटर में लिखा हुआ है 11 -11, तो देखिए ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है, ये भी बड़ी है। इस पेयर को जरा गौर करें कि 8 और 19, इनको अगर हम प्लस माइनस करें तो 11 बन सकता है, मतलब 19 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 अगर निकालते हैं तो हमारे पास 11 ही आता है, लेकिन हमें 11 चाहिए माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ हमें माइनस लगाना होगा। तो इधर 19 बड़ी वैल्यू है और 8 छोटी है, तो 19 के साथ हम माइनस लगाएंगे और 8 के साथ प्लस लगाएंगे तो फिर ही -11 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो वैल्यू है वो आगे जाएगी। तो 19 अगर हम माइनस का रखेंगे और 8 हम रखेंगे प्लस का तो हमारे पास -11 आएगा, तो ये पेयर हम लगाएंगे। अब इस पेयर को आपने यहाँ पर कैसे लगाना है, 19 माइनस का और 8 प्लस का, इन दोनों के साथ x लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा x², उसके बाद -11x की जगह पे हम ये पेयर लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ये हमने पेयर लगा दिया। तो ये पेयर हमने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि इनको प्लस माइनस करने से -11 आ रहा है। अब हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, x हम कॉमन ले लेंगे, x² में से x कॉमन आ गया, x बच गया, उसके बाद माइनस x कॉमन आ गया, 19 बच गया। उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 8 कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया x, उसके बाद आ गया माइनस 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 152 डिवाइड बाय 8 तो आपके पास 19 आएगा। अब ब्रैकेट्स के अंदर देखिए वैल्यू सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 19, और ये जो बाहर वैल्यू है इसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के। अब आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 8 भी 0 के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, 19 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो x हमारा आ जाएगा 19, पहला आंसर हमारा आ गया। इधर 8 प्लस का उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा तो x आ जाएगा -8। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक x आया 19 और एक x आया -8। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, 19 और -8, तो ये हमारा आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में सिंपल हमने क्या किया जी, हमारे पास ये इक्वेशन उसने दी हुई थी लेकिन ये अरेंज नहीं थी, तो इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज किया। 152 प्लस का था, इसको इस साइड पे मूव किया, माइनस का हो गया। फिर 1 को 152 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसके पेयर्स बनाए। इन पेयर्स में हमने देखा कि कौन सा पेयर है जो कि जिसको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू यानी कि -11 बन जाए, तो वो ये पेयर था 8 और 19 का। और हमने इसको देखा कि हमें 11 माइनस का चाहिए, तो फिर हम 19 जो बड़ी वैल्यू उसके साथ हमने लगाया माइनस, और 8 के साथ क्या लगाया प्लस, तो फिर हमारे पास -11 बन गया। तो इन दोनों के साथ x लगा के यहाँ पे हमने लगा दिया -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया, उसके बाद माइनस x कॉमन आ गया, 19 बच गया। इन दोनों में से हमने 8 कॉमन ले लिया प्लस का, और x आ गया। 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यू बिल्कुल सेम थी, उनको हमने एक बार लिख लिया, और बाहर वाली x प्लस 8 एक बार इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया जी, ये दोनों वैल्यू 0 की इक्वल थी, यहाँ पे लाइन लगाई, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 19 माइनस का था, इस साइड पे आके प्लस का हो गया, 8 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इसमें हमारे पास जो उसने इक्वेशन दी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे। इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को इसके साथ, इसको इसके साथ। x प्लस 1 से होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/12। अब इसका हम फार्मूला खोलेंगे, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका आपने फार्मूला खोलना है। हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो a है और 1 क्या है, b। तो हम इसका जब फार्मूला खोलेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 1 आ जाएगा, और उसके साथ प्लस x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इज इक्वल टू 25/12, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसको यहाँ पे आ गया हमारे पास x स्क्वायर, और उसके बाद आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारे पास, ये 2x और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 2 तो आ जाएगा 2x, और प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अभी हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब हम क्या करेंगे जी, ये x स्क्वायर है और एक ये x स्क्वायर है, ये दोनों x स्क्वायर है, तो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये हो गए 2x स्क्वायर। उसके बाद आ गया x वाली वैल्यू लिख लेते हैं प्लस 2x, उसके बाद प्लस 1, और नीचे हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12, ये आ गया। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 मल्टीप्लाई होगा हमारा इस पूरी वैल्यू के साथ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x स्क्वायर प्लस x के साथ, ये 25 x स्क्वायर प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 12 है इसको इन तीनों वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 12 टू द 24x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12 टू द 24x, उसके बाद 12 1 द 12, यानी इस 12 को हमने इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 टू द 24x स्क्वायर, 12 टू द 24x, 12 1 द 12 इज इक्वल टू, ये 25 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25x स्क्वायर से होगा 25x स्क्वायर, उसके बाद 25x से होगा तो 25x, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी किस साइड पे है। देखें इस साइड पे है 25x स्क्वायर, इस साइड पे 24x स्क्वायर, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इन सब वैल्यू को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 0, और इस साइड पे 25x ऑलरेडी है, तो ये 24x इधर प्लस का है, इस साइड पे ये मूव होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर। उसके बाद ये 25x इसी तरह ये हमने लिख दिया, ये पहले इस साइड पे था, 24x प्लस का इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा।
उसके बाद ये 12 इधर प्लस का है, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 इसी तरह आ गया। 25x में से 24x स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर। 25 में से 24 निकलेंगे तो 1 बच जाएगा। 25x स्क्वायर में से 24x माइनस हुए तो x स्क्वायर आ गया। उसके बाद 25x में से 24x निकालेंगे तो प्लस का x बच जाएगा और -12 इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, इसको यहाँ पे लिखे और इसको तरतीब लगा लें, इसको सेट कर लें। x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसके क्या करने हैं, पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, x स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 12 के हम पेयर बनाएंगे। 12 के पेयर कैसे बनेंगे जी, 12 को सॉल्व करते हैं। 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, तो हमारे 3 पेयर बनते हैं। 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, ये भी क्या आता है 12। ये 3 पेयर हमारे बन रहे हैं। अब देखिए दरमियान में है प्लस x, मतलब इसके साथ 1 है तो हमें प्लस का 1 चाहिए। इन तीनों पेयर में से हमने वो पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 1 आए। तो देखिए यही पेयर हम लेंगे। तो ये पेयर हम कैसे लेंगे, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 4 माइनस 3 तो इज इक्वल टू 1 आएगा। 4 मतलब प्लस का होना चाहिए और 3 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो 4 प्लस का लिखेंगे, 3 माइनस का, तो प्लस का 1 आएगा हमारे पास। तो इस पेयर को अब हम चूज करेंगे, इन दोनों के साथ x लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x और माइनस का 3x, आगे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमें कॉमन हमने ले लिया x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया, आगे प्लस x कॉमन आ गया, 4 बच गया। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस और 3, देखिए 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे, बच गया x। ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, अंदर प्लस आ गया, तो 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 दा 12 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाले बिल्कुल सेम है, इनको एक बार लिख लेंगे x प्लस 4, और ये बाहर वाले x माइनस 3 इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू देखिए 0 की इक्वल आ रही हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, 0 की इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस का उस साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा आ गया x इज इक्वल टू -4। इधर 3 माइनस का उस साइड पे प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर है। अब इनका आप सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इनका आएगा -4 और 3। तो ये आपका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस साइड पे एक वैल्यू हमारे पास 2/x-9 और इस साइड पे हमारे पास 2 वैल्यू है 1/x-3 माइनस 1/x-4। तो हम इन दोनों की पहले एलसीएम ले लेंगे इनकी। तो यहाँ पे इसको इसी तरह लिख देते हैं 2/x-9, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, x-3 मल्टीप्लाई होगा x-4 से। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-4 1 से होगा तो x-4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस x-3 1 से होगा तो x-3 आ जाएगा, और आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि बाहर माइनस है। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 2/x-9। अब इसको ऊपर वाली जो वैल्यू है इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x-4 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x। उसके बाद -3x से मल्टीप्लाई होगा -3x। उसके बाद -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। ये आ गया हमारे पास। हमने क्या किया है जी, इनका एलसीएम पहले लिया है, एलसीएम लेने के बाद हमने इन ब्रैकेट्स को खोला है, x इसी तरह -4 भी इसी तरह, ये भी माइनस इसी तरह। अब ये माइनस है तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर का माइनस प्लस हो गया,
और नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, x से हुआ x स्क्वायर, x -4 से हुआ -4x, -3x से हुआ -3x, -3 -4 से हुआ माइनस माइनस प्लस, 3 4 12। अब हम क्या करेंगे जी ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 2/x - 9। इस साइड पे देखिए ये x माइनस का है और ये x प्लस का, ये कट जाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 3, 4 में से 3 निकलेंगे 1 आएगा, और 4 बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये -4x और -3x ये हो जाएंगे -7x, दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, -4 और -3 -7x आ जाएगा। उसके बाद आ गया +12। अब देखिए अब ये मजीद हल नहीं हो रहे तो अब हम इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को इससे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर -7x + 12 से इज इक्वल -1 मल्टीप्लाई होगा x - 9 से। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 2 - 2 7 14x, उसके बाद +2 12 24 इज इक्वल टू -1x से मल्टीप्लाई होगा -1x, माइनस माइनस प्लस, -1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने क्या करना है जी, इनको एक साइड पे मूव कर लेते हैं, जिस साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू है, x स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास इधर है, तो हमारे पास आ गया जी 2x स्क्वायर -14x + 24, ये 1x इधर माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर, इसी तरह ये 14x माइनस का है और ये x प्लस का है, 1x है, ये 14 माइनस का है और 1 प्लस का, 14 में से 1 प्लस का निकल जाएगा तो माइनस के 13x बच जाएंगे। उसके बाद ये 24 प्लस का और 9 माइनस का, 24 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस का आएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए ये 24 प्लस का है और 9 जो है वो माइनस का है, तो 24 में से 9 निकालेंगे तो 15 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो 15 के साथ प्लस ही आएगा। अब इस इक्वेशन को देख लें, ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। फर्स्ट वैल्यू हमारी x स्क्वायर की है, दूसरी x की है, तीसरी x के बगैर। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 है और लास्ट वैल्यू 15 है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 को अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 पे जाता है, 2 15 दा 30, उसके बाद इसको 5 पे कर दें, 5 3 दा 15, उसके बाद 3 पे, 3 1 दा 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके बनाएंगे पेयर्स। अब पेयर्स कैसे बनाने हैं, पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 × 1 इज इक्वल टू 30, उसके बाद इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 इज इक्वल टू 30, उसके बाद 2 5 10, 10 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू 30, ये आ गया। अब देखिए ये पेयर बन रहे हैं हमारे, इनमें से पेयर देखें कि कौन सा पेयर है जिसको प्लस माइनस करने से 13 बने। अब देखिए ये नीचे वाला ये भी वैसे है, 2 पेयर्स हैं, 15 में से 2 निकालें फिर भी 13 आता है, 10 में 3 ऐड करें फिर भी 13 आता है, तो आपने वो पेयर लेना है जो ऐड करने से आए, जो हमारे पास क्या है ऐड करने से। तो हम ये पेयर ले लेते हैं, 10 + 3 हमारे पास क्या आता है 13, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, मतलब हमें चाहिए माइनस का 13, ठीक है, हमें क्या चाहिए माइनस का 13। तो माइनस का 13 हमारे पास कैसे आएगा कि 10 भी माइनस का हो और 3 भी माइनस का हो, दोनों माइनस के हो तो फिर माइनस का 13 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर -10x -3x + 15 इज इक्वल टू 0। दोनों के साथ हमने x लगा दिया, -10 के साथ भी x लगा दिया, -3 के साथ भी x लगा दिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कॉमन आएगा 2x, 2 भी कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, आगे -2 5 10, x कॉमन आ गया। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 3, माइनस भी कॉमन और 3 भी कॉमन, बच गया x। अब 15 को में से 3 कॉमन लिया है तो 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 5 15, बाहर माइनस है तो अंदर का प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 15 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट वाले सेम है, इनको हम एक बार लिख लेंगे, बाहर वालों को एक बार लिख लेंगे, x - 5 एक बार आ जाएगा और ये बाहर वाला 2x - 3 ये एक बार आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनको मजीद सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे, ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा प्लस 5। इस साइड पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 3 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू प्लस 3 आ गया। 2 मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आंसर क्या आया फाइनली, 5 और 3/2।